Friends, a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about carbon and its compound. Already we known about a carbon, which is an element, which is a form of element. We already discussed what is element. Elements are of two types, metal and non-metal in general. So carbon is a non-metal and it is very known. आज हम बात कर रहे हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। कार्बन जैसा हम जानते हैं, हम आसपास देखते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है और एलिमेंट्स में दो तरीके के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है जो बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म, दो तरीके के फॉर्म्स में हम देखेंगे। पहला एलिमेंट्री फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? एक है डायमंड, one is diamond and another is graphite. Diamond, we all know, it's a very precious element which is used for jewelries and mostly it is loved by ladies for their wearings. So diamond is very precious, and the other graphite is used in so many ways, and it is a allotropic form of carbon. Other form of carbons like coal, coke, charcoal, they all are the carbon containing elements, carbon containing products which found in nature. These all, the coal, charcoal और coke, ये कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के फॉर्म्स हैं जो नेचर में इजीली मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कंपाउंड फॉर्म में हम देखें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है ये कहाँ यूज होता है? जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे बनते हैं, किस चीज में? जितने भी मॉन्यूमेंट्स हमारे बनते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम कहें मार्बल। मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया, या जो भी पुरानी चीजें हैं जिनमें स्थिरता है, जो बनी हुई है और चल रही है, वो कार्बन कंटेंट या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के होते हैं, जैसे CO2 गैस। आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक बहुत जरूरी गैस है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम दो तरीके से देखते हैं। एक, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम जो एक्सहेल करते हैं वो क्या होता है? जो सांस लेते समय हम लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है और निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है प्लांट्स के द्वारा, और प्लांट इससे अपना खाना बनाती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल बाय अस, एक्सहेल बाय ह्यूमन and intake by plants in photosynthesis। किस चीज में यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस आपको हमने बताया था, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही जरूरी कंस्टिट्यूएंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपको पता है किस चीज के लिए यूज होता है? कपड़े धुलने के लिए। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3। इसके अलावा कार्बोनेट ओर्स, कंपाउंड्स की बात करें तो जितने भी हमने अभी तक मिनरल्स पढ़े हैं उनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बोनेट ओर होता है। और हर मेटल में मोस्टली कार्बोनेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड ओर प्रोड्यूस होता है, इसे हम कार्बोनेट ओर्स कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हर जगह है। तो बेसिकली जो कार्बन है ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये ऐसा नॉन मेटल है जो ऑलमोस्ट हमारे आसपास हर जगह दिखता है। इसके अलावा कॉमनली यूज्ड फ्यूल गैसेस जो होती हैं, जो वो गैसेस ऐसी गैसेस जो हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं,
जिन्हें हम जलाते हैं, जिनका हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो गैसेस भी कार्बन की ही बनी होती हैं, क्योंकि जब भी कंबशन होगा तो कार्बन का यूज होगा। तो जितनी भी फ्यूल गैसेस हैं मोस्टली सभी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन कंपाउंड। इसके अलावा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपने सुना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अंदर दो ये कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है, जैसे सोप, डिटर्जेंट, डाइज, ड्रग्स, फ्लोर टाइल्स, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली या मैनमेड तरीके से यूज होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन हमारी लाइफ को सुंदर बनाता है, इसे कंफर्टेबल बनाता है और कलरफुल बनाता है। कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है, अगर प्रेजेंस हम देखें तो कार्बन कंटेंट पूरा कार्बन जो है ये सिर्फ 0.02% ही पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कितना पाया जाता है? 0.02%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% ही पाई जाती है, लेकिन ये 0.03% रोटेट होती है। सो इट्स कॉल्ड कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है? जिसमें जैसे जैसे कार्बन कंज्यूम होता है उसी तरह कार्बन रिप्रोड्यूस भी होता है और एक साइकिल क्रिएट करता है। इसलिए इस गैस की क्वांटिटी अनचेंज्ड रहती है ऑलमोस्ट, और ये हमारे नेचर में रोटेट करके एग्जिस्ट करता रहता है। ये कार्बन प्लांट्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं तो वो डिकम्पोज जब होते हैं, जब ये प्लांट डिकम्पोज या डिके होते हैं तो ये प्लांट फिर से कार्बन जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल और इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। ये कार्बन हमारी सृष्टि के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रोटेट होता रहता है। दैट्स व्हाई कार्बन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।